धर्म के लिए भगवान ने चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। स्वयं ईश्वर ने चुना है, इसीलिए भव्य रामलला का मंदिर आज वो बन रहा है। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा था कि हिंदू खत्म हो जाए और पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम राज्य हो जाए, कि ये पूरा हिंदू राष्ट्र जो है ना, हिंदुस्तान जो है वो सबको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। यही कांग्रेस, उन्हीं का मुद्दा ही ये है। ज्ञान व्यापी के नाम से जो गुम्मत मुसलमानों ने बना दिया, मंदिर के शिखर के ऊपर गुम्मत बनाया है, तोड़ के फोड़ देना चाहिए ऐसी जगहों को। तो मैं त्रिशूल लेके रौद्र तांडव करूंगी, तब मैं पृथ्वी पे आऊंगी और रौद्र तांडव करती रहूंगी इसी धरातल पे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या मंदिर के उद्घाटन में, अयोध्या मंदिर का रामलला का दर्शन करने के लिए सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं। जी हाँ, 23 जनवरी को रामलला का मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ से उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में लोगों में उत्साह है, जश्न का माहौल है कि जल्द से जल्द उनको रामलला का दर्शन करने मिलेगा और भव्य राम मंदिर का दर्शन करने मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ में आज बातचीत के लिए महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए लड़ाई भी लड़ती हैं और तांडव भी करती हैं, लोगों की हालत ख़राब भी करती हैं, जो हिंदुओं के विरोध में बोलता है। तो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं माता जी। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर राम मंदिर में जाने का और रामलला के दर्शन करने के लिए कितना उत्साह है और इसके बारे में क्या सोचती हैं कि नरेंद्र मोदी कार्यकाल में जो ये मंदिर बन रहा है कितनी बड़ी सफलता है मोदी के लिए खास करके। माता जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? अब जय श्री राम का नारा लगा रहे हो और जल्द ही जय श्री राम यानी कि रामलला का भव्य राम मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं अति आनंद का महसूस कर रही हूँ और पूरा विश्व गौरवान्वित हो रहा है और आनंद में डूबा हुआ है कि हमारे प्रभु श्री राम का पुनः स्थापना हो रहा है उसी मंदिर के अंदर अयोध्या में, जिसका खंडन किया गया था औरंगज़ेब के समय पे। औरंगज़ेब ने स्वयं इन सब का खंडन करके मस्जिदों का निर्माण किया था। आज स्वयं हमें देखने मिल रहा है कि पाप का अंत हो रहा है और पुण्य उदय हो रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति के जो जीवात्माएं हैं उनको एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि वो आज मौन होके, चुप होके एक को ना पकड़ के बैठ गए हैं। तो क्या लग रहा है, ये पहले आपको ऐसा लगा था, कभी महसूस किया था, आप कभी सोचा भी था कि एक दिन प्रभु रामलला का भव्य राम मंदिर बनेगा और उसमें आप दर्शन करने जाओगे? कभी दिमाग में एक ख्याल आया था पहले? देखिए, पहले जो सरकारें थी उन्होंने कभी रामलला के मंदिर के बारे में सोचा ही नहीं था, है ना। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की है। भगवत गीता में कहते हैं धर्मो रक्षिते रक्षिताम, जो जीव धर्म की रक्षा करता है, जो जीव संस्कृति की रक्षा करता है, उसकी स्वयं धर्म रक्षा करता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है इस बारे में। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म की रक्षा करते हैं, इसीलिए उनकी रक्षा हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री राम के धर्म जो है वही उनकी रक्षा कर रहे हैं। और ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि जनवरी में प्रभु श्री राम का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, उसकी स्थापना उसी जगह पे होगी जहां पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हो कि जब से मोदी जी आए हुए हैं धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या पहले धर्म की रक्षा नहीं हो रही थी? और नहीं भी हो रहा था पहले? क्या माहौल था, क्या हो रहा था पहले? पहले पॉलिटिक्स हो रहा था। ज़बरदस्त पॉलिटिक्स था। कांग्रेस का टाइम था और कांग्रेस हमेशा हिंदुओं का खंडन करती आई हैं। ये हम सब जानते हैं कि कई साधु संत महात्मा का बलिदान दे चुके हैं,
कट चुके हैं, हुआ है ना पहले भी। तो ये किसके समय पे हुआ था? इंदिरा गांधी के समय पे ही हुआ था ना ये सब चीज़ें। तो कांग्रेस की सरकार पहले से चली आ रही है और वो हिंदू विरोधी है कांग्रेस की सरकार। आज भी, पहले कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार या उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कभी मंदिर नहीं गए, कभी माथा नहीं टेका। और आज धर्म की पुनः स्थापना हो रही है तो स्वयं मंदिरों के दर पे जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अपना सोनिया गांधी की बेटी है प्रियंका गांधी, स्वयं वृंदावन जाके बिहारी जी के दर्शन करने गई, चौखट पे इतर लगा रही हैं, सब कर रही है। तो ये आज आपको सूझा, ये पहले क्यों नहीं सूझा आपको, है ना? आप अगर अपने आप को हिंदू मानते तो आज भव्य रामलला का मंदिर आपके समय पे तैयार हो जाता, है कि नहीं? मगर आज स्वयं धर्म के लिए भगवान ने चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, स्वयं ईश्वर ने चुना है। इसीलिए भव्य रामलला का मंदिर आज वो बन रहा है और जनवरी में स्थापित होंगे प्रभु श्री राम। आप दर्शन करने के लिए? मैं ज़रूर जाऊंगी, इनविटेशन है हमारा। और मैं जाऊंगी। और कहते हैं ना, प्रभु श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, कब हूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता की ठीक है। आप आरोप लगा रहे हो, आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि मोदी जी जब से आए हैं तब ये राम मंदिर बन रहा है। तो इसमें मोदी जी का क्या योगदान है? तो सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है ना। कांग्रेस वाले लगातार ये आरोप लगाते हैं इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप लोग मोदी हवा कर रहे हो, लेकिन तो कांग्रेस ने सब सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, जो भी किया है कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही क्यों फैसला दिया? आपके समय में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं फैसला दिया? अगर कांग्रेस सरकार कहती है कि आप ये मोदी हवा लगा के रखे हैं तो आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं राम मंदिर बनाने का आदेश दिया? क्योंकि दैट वाज अ पॉलिटिक्स, है ना? पॉलिटिक्स हो रही थी तब, पॉलिटिक्स, जबरदस्त पॉलिटिक्स, हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा था कि हिंदू खत्म हो जाए और पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम राज्य हो जाए। ये चाह रहे थे, यही चाह रहे थे कांग्रेस, और क्या है? कांग्रेस यही चाहती। कांग्रेस है कौन? उनके वंशज है कौन? फिरोज गांधी के तो वंशज, फिरोज खान के तो वंशज है। गांधी तो बाद में कन्वर्ट हुए, यू नो, वही चलती आ रही है। हाँ, तो आज भी तो वो हिंदू कहाँ है? कन्वर्टेड हिंदू देयर। क्यों ऐसा करेंगे? उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए जो एक पक्ष को खुश करेंगे, क्या वजह है? देखिए, उनका यही वजह है कि ये पूरा हिंदू राष्ट्र जो है ना, हिंदुस्तान जो है, वो सबको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। कांग्रेस उन्हीं का मुद्दा ही ये है, यही वो करते हैं और यही वो चाहते थे। वो अब समझ में आ गया कि भैया अब तो ये हर जगह हिंदुओं का ही डंका बज रहा है, प्रभु श्री राम के नाम का डंका बज रहा है, प्रभु श्री कृष्ण के नाम का डंका बज रहा है ना, और सारे धर्माचार्य एक छत के नीचे आ गए हैं। तब समझ गए कि अब हमारा क्या हाल था धर्माचार्य का, साधु संतों का? पहले क्या हाल था? पहले हाल बहुत बुरा था धर्माचार्यों का, साधु संत महात्माओं का, क्योंकि साधु संत महात्मा स्वतंत्र नहीं थे। अगर प्रचार करने जाए, प्रसार करने जाए, कई सारी उंगलियां उठी, कई सारी परेशानियां, कई सारी दिक्कतें आती थी पहले। और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, तब से हिंदू अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी,
राम मंदिर बहुत पहले था, उसके बाद तथाकथित बाबरी मस्जिद, तथाकथित तथा कथित बाबरी मस्जिद है। कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं मस्जिद ही था वहां पर, वो वैसे जैसे लोग हैं यहाँ पे। है ना कि मैं एक्चुअली उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ हाँ। कि ये कथा कथित या तथा कथित जो मस्जिद हाँ। बाबरी जिसको कहते हैं, जी। पहली बात तो मैं उन मुसलमान भाइयों को कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जी। पहले तो वो समझ ले हाँ। कि वो हाँ। औरंगजेब के वंशज हैं हाँ। या किसके वंशज है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको अपने पिता का पता है भी या नहीं है। जब वो है तो पिता भी होंगे। तो हाँ, तो मगर मैं वही तो पूछना चाहती हूँ ना हाँ। कि औरंगजेब उनके पिता थे या कोई और थे। अच्छा, एम आई राइट और रॉन्ग? ये तो बताएंगे अब वो। बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, पहले से बाबरी मस्जिद है। हाँ। आपके पास क्या प्रूफ है? बाबरी आर्कियोलॉजिकल टीम ने बाकायदा छानबीन की है और छानबीन करते हुए सारे अवशेष हाँ। पृथ्वी से निकले हैं। जी। उस तथाकथित ढांचे से हाँ। वो हाँ। आर्कोलॉजिकल टीम ने सारी चीज़ें निकाली है बिल्कुल। और सारे चिन्ह निकाले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। बिल्कुल। तो फिर मंदिर ही है तभी ना चिन्ह निकले। अच्छा। बाबरी मस्जिद के चिन्ह क्यों नहीं निकले? अच्छा, है ना जी? चीनी तो ज्ञान वापिस से भी निकल रहे हैं अब। तो ज्ञान व्यापी, क्या लग रहा है वो मंदिर है? हाँ तो वो मंदिर है। वी शुड नॉट टेल हाँ। दैट इज अ मस्जिद, हाँ। दैट इज नॉट अ मस्जिद। ज्ञान व्यापी मंदिर, मंदिर है वो ब्यूटीफुल मंदिर बोला मंदिर। जाए। हाँ, अच्छा। मैंने तो पहले भी कहा ये अपना कौन सा ये अभी गया ना श्रावण मास, हाँ, हाँ, हाँ। श्रावण मास में मैंने ये भी काशी में जाके स्वयं मैंने कहा इस तथा कथित ढांचा जी। जो काशी में खड़ा है हाँ। ज्ञान व्यापी के नाम से, जी। जो गुम्मत मुसलमानों ने बना दिया, मंदिर के शिखर के ऊपर गुम्मत बनाया है, हाँ। तोड़ के फोड़ देना चाहिए ऐसी जगहों को। देश में हाहाकार मच जाएगा, दंगे होने लगेंगे, फिर कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? सड़कों पे आ जाएंगे लोग, ऐसे काहे बोल रही हो? नहीं तो बोलना पड़ेगा ना, हाँ। तभी तो समझ में आएगा गलत और सही क्या है। हम हमेशा कभी हमने धर्म जाति बात में पार्शलिटी नहीं किया है। जी। मैंने उस वक्त भी हाँ। यही मैं पत्रकारों को मैंने यही कहा कि ये लोग सर्वे क्यों रुकवा रहे। जी। अगर सर्वे रुकवाने का मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं डर है अच्छा। कि ये मस्जिद नहीं है मंदिर है, इसीलिए बारंबार सर्वे रुकवा रहे हैं ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्यों हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सर्वे रुकवाने के लिए? मतलब आपको डर है, डर है। आपको पता है हाँ। कि वो मंदिर है, जी। मस्जिद नहीं है, हाँ। है ना? जी। तो कभी आज नहीं तो कल डिमोलिश हो जाएगा, हाँ। हमारी चीज़ हाथ से चली जाएगी क्योंकि वो आपकी थी ही नहीं। जी। आपको पता ही नहीं है हाँ। कि आप स्वयं आपके पूर्वज हिंदू थे, आपने कन्वर्ट कर लिया, आपने धर्म का राह छोड़ के आपने कम्युनिटी अलग बना ली, मुस्लिम कम्युनिटी, और आप भूल बैठे क्या दिक्कत है उससे? आपको। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बना ले, उनकी इच्छा है। नहीं, हाँ। दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। दिक्कत ये है कि आप धर्म के आड़ में हाँ। आप कर्म गलत कर रहे हैं। कर्म गलत है। हाँ, आप किसी भी धर्म को मान्य करें, जी। हम उसके लिए कभी मना नहीं करते, बिल्कुल। मगर उसको मतलब मैंने सही राह पे चलाए, अच्छा। बच्चों को सही चीज़ें सिखाए, हाँ। जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज मुस्लिमों के ही सबसे ज़्यादा नाम आ रहे बम ब्लास्ट में, आ रहे कि नहीं आ रहे? कभी किसी हिंदू का नाम सुना है उसमें? नहीं सुना है। बोलते हैं आतंकवादियों कोई जात धर्म नहीं होता। हाँ, तो इनका जात है ना, आतंकवादी तो यही तो होते हैं। कहाँ से आते हैं आतंकवादी? पाकिस्तान से आते हैं। हाँ। कहाँ से आते हैं? मुस्लिम राष्ट्र से ही तो आ रहे हैं ना। अच्छा। फिर ISIS गाजा ये सब। हाँ। सब उनका ही। डर नहीं लगता आपको? बेबाकी इतना बोलती हो आप। किससे डर? हाँ। किससे डर? मैं क्यों डरूं? मैं क्यों? सत्य कभी डरता नहीं है, हाँ। सत्य कभी झुकता नहीं है, जी। सत्य हमेशा अमर रहता है। और मैं वो हूँ। हाँ। मैं कलयुग की अर्धनारीश्वर किन्नर हूँ मैं, अच्छा। है ना? और मेरे प्रभु श्री राम और मेरे प्रभु श्री कृष्ण श्याम सुंदर हाँ। जो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ। अगर हाँ। उनके मंदिरों के ऊपर अगर उंगली उठाई गई, जी। तो मैं जब जब मंदिरों पे उंगली उठी, प्रभु श्री राम के नाम पे उंगली उठी, प्रभु श्री श्याम के नाम पे उंगली उठी, धर्माचार्यों के नाम पे उंगली उठी, तो मैं त्रिशूल लेके रौद्र तांडव करूंगी,
तब तब मैं पृथ्वी पे आऊंगी और रौद्र तांडव करती रहूंगी इसी धरातल पे आके। आप किन्नर समाज से आते हो, आपको दोनों की बात करनी चाहिए ना, मंदिर की भी करनी चाहिए, मस्जिद की भी करनी चाहिए, तो एक ही पक्ष की बात क्यों करते हो? एक ही पक्ष, क्योंकि एक ही पक्ष था। सनातन धर्म पुरातन है और पहले वही था, सनातन धर्म ही था। अच्छा। उससे पहले तो कोई धर्म नहीं थे। ये तो बाद में बने, तो मैं उसी की बात करूंगी ना। अच्छा, उसी की बात करोगे। अब मुझे ये बताइए, आप अब तो मंदिर बन रहा है, आप बोल रहे दर्शन करने भी जाएंगे, तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? 2024 में चुनाव भी है, अप्रैल मई में लगभग चुनाव भी होना है और जनवरी में मंदिर खड़ा हो जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा, लोग दर्शन भी करेंगे, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? किसका पड़ रहा भारी लग रहा है? क्या मंदिर बनने से नरेंद्र मोदी को फायदा मिलने वाला है क्या? देखिए, हाँ। सिर्फ नरेंद्र मोदी को फायदा नहीं है, हाँ। पूरे विश्व को फायदा है। अच्छा। आने वाली जो हमारी हिंदू बच्चे हैं, जी। जो आने वाली ये न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियां हैं, हाँ। इनको फायदा होगा। अच्छा। है कि नहीं? हाँ। क्योंकि हम आज हम हमारे धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज हम जो लड़ के मर के अमर तो हो जाएंगे, मगर हमारी आने वाली पीढ़ियां सुख शांति पूर्वक प्रभु श्री राम का नाम ले सकेगी, जाप कर सकेगी। अच्छा। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, राहुल गांधी भी वही बात करते हैं विदेश में जाके। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वाले देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इससे पहले हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी से मैं पूछती हूँ, मेरे बेटा राहुल गांधी, मैं जी ये बताओ कि इससे पहले हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ? इससे पहले कोई मरे नहीं, कोई कटे नहीं, है ना? बंटवारा नहीं हुआ देश का, है ना जी? कश्मीर का मुद्दा किसने सुलझाया? किसने उस कश्मीर को अलग कर दिया भारत से? किसने चाइना को अलग कर दिया भारत से? किया ना? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, या फिर ये इंदिरा गांधी ने किया, या चाचा नेहरू ने किया, या गांधी जी ने किया? ये मुझे बताएं।